दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली फिल्मों की। अब रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल इस डेट को रिलीज नहीं हो रही है, ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। मीडिया की बहुत सारी खबरों में ऐसा कहा गया है कि रणबीर कपूर डर गया था गदर 2 से और इसीलिए उसने अपनी फिल्म की डेट चेंज कर दी है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि रणबीर कपूर के हाथ में बिल्कुल कतई कुछ नहीं है। रणबीर कपूर इस फिल्म का सिर्फ हीरो है और हीरो किसी फिल्म की रिलीज डेट चेंज नहीं कर सकता। यह फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कॉल है कि वो फिल्म कब रिलीज होगी। लेकिन मैं यहां आपको यह बता दूं कि इस फिल्म के काफी दृश्यों को रीशूट किया गया है और यही वजह है कि उन सब का वीएफएक्स करने में काफी टाइम जाएगा और यही वजह है कि इस फिल्म की डेट चेंज हुई है। फिल्म एनिमल की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि उनको किसी भी फिल्म से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता और गदर 2 तो बहुत छोटी सी फिल्म है, उससे डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब गदर 2 की बात हो रही है तो अमीषा पटेल की भी बात कर लेते हैं। अमीषा पटेल ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उनमें बताया है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनिल शर्मा का मैनेजमेंट बहुत ही खराब था। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से अनिल शर्मा प्रोडक्शन ने कुछ लोगों को हैरेस किया है और उन्हीं में से एक अमीषा पटेल भी है जिसको हैरेस किया गया है। अमीषा पटेल की इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अनिल शर्मा साहब जानते हैं या अमीषा जानती है। दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं अरसलान को। ये लड़का ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन का बॉयफ्रेंड है। शक्ल से, बोलचाल से, चाल ढाल से, हर तरह से 2 रुपीज पीपल दिखता है। लेकिन भाई साहब आज की तारीख में इस लड़के की 5 उंगली घी में है और सर कढ़ाई में है। आप अंदाजा लगाइए ऐसे लुखे की गर्लफ्रेंड सुजैन है। और भाई साहब यकीन कीजिए महीने में 25 दिन सुजैन और अरसलान छुट्टियों पर रहते हैं, वेकेशन मना रहे होते हैं, कभी अमेरिका में, कभी लंदन में, कभी पेरिस में, मतलब कहीं भी ऐश कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इनके पास इतने पैसे कहां से आए जो महीने में 25 दिन वेकेशन पे रहते हैं। तो भाई साहब ये पैसे हैं ऋतिक रोशन के। जब सुजैन ने डिवोर्स लिया तो तकरीबन 600 करोड़ रुपए लिए थे और बस वही 600 करोड़ रुपए उड़ाए जा रहे हैं और उन 600 करोड़ रुपए में अरसलान गोनी ऐश कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आप देखिए वक्त कभी भी बदल सकता है। आज की तारीख में इस लुक्के के लिए सब कुछ फ्री है भाई साहब। 5 स्टार होटलों में रहता है, दुनिया भर में ऐश करता घूमता है और पैसे किसके? ऋतिक के। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस लुक्के की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है। और यहां आपको यह बताना जरूरी है कि यह लड़का कश्मीरी है और जो हमारे बॉलीवुड की हीरोइंस हैं पता नहीं क्यों भाई उनको कश्मीरी लड़के इतने पसंद है कि भाई कश्मीरी लड़कों को देखते ही पागल हो जाती है। आप खुद ही देख लीजिए बॉलीवुड की कितनी लड़कियां कश्मीरी लड़कों के साथ है। सुष्मिता, सुजैन, उर्मिला मातोंडकर, दीपिका कक्कर, जास्मीन भासिन, मिनी माथुर एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों खबरों के मुताबिक अक्षय कुमार को हाउसफुल 5 के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रोड्यूसर साजिद ने अक्की से कहा है कि भाई साहब आपकी सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप है तो मैं आपको 50 करोड़ के पर दे ही नहीं सकता। आपको फिल्म करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी है आपकी मर्जी। अब जाहिर सी बात है अक्की बेचारा क्या करे जब लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप है। तो अक्की ने बोला भाई साहब आप मुझे 50 करोड़ ही दे दो लेकिन फिल्म बना लो। और यही वजह है कि साजिद नडियाडवाला ने अक्षय कुमार को ही इस फिल्म में लिया है, किसी नए हीरो को नहीं लिया है। भाई साहब गदर 2 का गाना रिलीज हो चुका है, उड़ जा काले कव्वे। ये गदर मन में भी था और इस बार इस गाने को रिमिक्स किया है तनिष्क बागची ने, वही बागची जो बागों में घूमते घूमते गाने बनाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बहुत सारे निर्माता निर्देशक इस लड़के से गाने बनवाते क्यों हैं। अरे भाई साहब इसके गाने सुन सुन के मैं पक गया हूं, माफ कर दो भाई साहब, माफ कर दो। मतलब ये गाना इतना घटिया है कि बाय गॉड की कसम ओरिजिनल इससे 1000 गुना अच्छा था। दोस्तों जॉन अब्राहम की एक और फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है जिसका नाम है द डिप्लोमेटिक और इसमें भी जॉन अब्राहम रॉ एजेंट का ही रोल कर रहा है। भाई साहब जॉन की 5वीं फिल्म है जिसमें जॉन रॉ एजेंट का रोल अदा कर रहा है। अरे जॉन भाई माफ कर दो भाई साहब। जॉन भाई आपको तो पता ही है कि अब तक जिस जिस फिल्म में भी आपने रॉ एजेंट का रोल किया है सुपर डुपर डिजास्टर रही है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये फिल्म चल जाएगी? दोस्तों मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि विक्की कौशल उर्फ कल्लू भाई का एक और भाई हीरो है जिसका नाम है सन्नी कौशल। तो ये रिक्शा वाला हीरो सन्नी कौशल बड़े बड़े सपने देखता है और कुछ निर्माता भी लाइफ में डेस्परेट है भाई, वो किसी के भी साथ फिल्में बनाते हैं। तो कोई निर्माता है जो इस रिक्शा वाले एक्टर के साथ फिल्म बना रहा था शिद्दत 2। फिल्म में हीरोइन थी सुपर डुपर फ्लॉप परिणीति चोपड़ा। अब परिणीति चोपड़ा भी इसको छोड़कर भाग गई है।
अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों छोड़कर भाग गई है। छोड़कर इसलिए भाग गई है कि परी को, इस रिक्शा वाले एक्टर को इस फिल्म में किस करना था, और परी की मंगनी हो गई है राघव चड्ढा से, बहुत बड़े पॉलिटिशियन से। तो जाहिर सी बात है अगर अब वो इस रिक्शा वाले को किस करेगी तो भाई साहब वो मंगनी टूटने के 100% चांस है, मतलब राघव चड्ढा भाग ही जाएगा। तो परिणीति ने बिल्कुल सही फैसला किया कि इस रिक्शा वाले एक्टर की फिल्म को छोड़ दिया है अपनी मंगनी बचाने के लिए। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हाउसफुल 5 का अनाउंसमेंट हो गया है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है तरुण मनसुखानी, जिसने करण जौहर की फिल्म दोस्ताना का डायरेक्शन किया था। लेकिन बहुत सारी खबरों में यह कहा जा रहा है कि करण जौहर ने इस डायरेक्टर का कैरियर खत्म कर दिया था और अब अक्षय कुमार इसका कैरियर बचाएगा। मैं आपको यह बता दूं कि करण जौहर ने इस डायरेक्टर को इतने सालों तक बैठाकर सैलरी दी है, जबकि कोई भी एक्टर उसकी फिल्म करने के लिए एग्री ही नहीं हुआ। जाहिर सी बात है अगर कोई एक्टर किसी डायरेक्टर की फिल्म करने के लिए एग्री नहीं होगा तो करण जौहर कुछ नहीं कर सकता, आदित्य चोपड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो हकीकत यह है कि तरुण मनसुखानी अपने कैरियर के लिए खुद जिम्मेदार है। वो किसी एक्टर को राजी नहीं कर सका था अपनी नेक्स्ट फिल्म करने के लिए। दोस्तों क्रिकेट तो मैं और आप सभी देखते हैं और वर्ल्ड कप के मैचेस तो सभी देखते हैं, और ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो बिना वेस्ट इंडीज टीम के होगा। वेस्ट इंडीज टीम, आप अंदाजा लगाइए, एक वक्त था कि भाई साहब वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को देखकर ही अपोजिशन टीम के प्लेयर हथियार डाल देते थे। लेकिन वक्त किसी का नहीं है, बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। स्कॉटलैंड जैसी कमजोर टीम ने वेस्ट इंडीज टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। भाई साहब आप अंदाजा लगाइए। दोस्तों वैसे तो मैं वरुण धवन की नेक्स्ट फिल्म की न्यूज काफी पहले दे चुका हूं, लेकिन यह न्यूज मीडिया में अब आई है इसलिए मैं भी रिपीट कर रहा हूं। तो वरुण धवन की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है। यह फिल्म एटली की एक फिल्म का रीमेक है जो तमिल में बनी थी और 2016 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं मुराद खेतानी साहब, और इस फिल्म का डायरेक्शन करेगा कालिस जो एटली का 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर था। और यहां यह भी जानना जरूरी है कि यह फिल्म एक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म वैसी ही है जैसे कि जवान, मतलब वरुण धवन को ऐसा लगता है कि वो भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना शाहरुख खान। अगर शाहरुख खान की एक्शन फिल्म चली है तो वरुण धवन की भी एक्शन फिल्म चलेगी। ओ वरुण भाई, अरे माफ कर दे गुरुजी। गुरुजी पहले अपनी हाइट तो देख लो, 2.5 फीट 3 इंच, वजन 45 किलो। भाई साहब आप एक्शन हीरो, अरे ना 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 मजाक मत करो भाई साहब। दोस्तों अजय देवगन की बहन के लड़के की लॉन्चिंग की न्यूज भी मैं काफी पहले दे चुका हूं, लेकिन आज फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब यह न्यूज ऑफिशियल हो गई है। तो अजय देवगन की बहन का बेटा जिसका नाम है अमान देवगन, और भाई साहब ये एकदम छिला हुआ चिलगोजा लगता है। ये एक फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है और उस फिल्म की हीरोइन होगी रवीना टंडन की बेटी रशा थडानी। जब इन दोनों का फोटो आप साथ में देखेंगे तो आपके मुंह से निकल पड़ेगा कि भाई साहब ये चावलों पे साग किसने डाल दिया। देखो अगर कोई लड़का हीरो जैसा दिखता है, वाकई ही टैलेंटेड है, तो उसको लॉन्च किया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन छिला हुआ चिलगोजा जैसा लड़का भी अगर लॉन्च किया जाएगा तो ये तो अन्याय है, ये तो 100% जबरदस्ती है और नेपोटिज्म की हद है भाई साहब। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है अभिषेक कपूर। उसको लगता है कि अगर इस फिल्म में अजय देवगन का गेस्ट अपीयरेंस है तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अरे कपूर साहब जाने दीजिए, माफ कर दीजिए भाई साहब। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाउसफुल 5 का ऐलान हुआ था सिर्फ 2 एक्टर्स के नाम के साथ, रितेश और अक्षय, लेकिन अब इसमें 3 हीरोइनों की कास्टिंग हो चुकी है। पूजा हेगड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के घर पर गई थी और उसको हाउसफुल 5 के लिए फाइनलाइज कर दिया गया है, और अक्षय कुमार ने 2 हीरोइनों को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर दिया है। एक है अमायरा दस्तूर और दूसरी है नुसरत भरूचा। सही है भाई साहब, अक्की भाई सही खेल रहे हो भाई साहब। दोस्तों कुछ दिन पहले जॉन की एक फिल्म का ऐलान हुआ था जिसका नाम है वेदा, और जिसको निखिल एडवाणी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की कास्टिंग कर रहा है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी वही कास्टिंग डायरेक्टर है जो हर उस फिल्म में खुद को कास्ट कर लेता है जिसकी वो कास्टिंग कर रहा होता है, और अभिषेक ने अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए वेदा में भी अपनी कास्टिंग कर ली है। अभिषेक भाई सही जा रहे हो भाई साहब, आपका बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है भाई साहब। दोस्तों मैं तो बिग बॉस देखता नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि गिप्पी और सोनम बिग बॉस पर आए थे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, और वहां इन दोनों ने मेरा डायलॉग यूज किया 2 रुपीज पीपल। और जब सोनम और गिप्पी ने मेरा डायलॉग 2 रुपीज पीपल यूज किया तो भाई बुढ़ऊ की शक्ल देखने वाली थी। बुढ़ऊ सकते में आ गया, बुढ़ऊ की समझ में नहीं आया कि कहूं तो क्या कहूं। बुढ़ऊ को तब पता चला होगा कि ये KRK कितनी पहुंची हुई चीज है, कहां कहां तक पहुंचा हुआ है ये।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फिल्म उरी तकरीबन 5 साल पहले आई थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और तब से आज तक उस फिल्म का डायरेक्टर दर दर की ठोकरें खा रहा है अपनी नेक्स्ट फिल्म अश्वत्थामा बनाने के लिए। कई प्रोड्यूसर आए और भाग गए और फाइनली ये डायरेक्टर अपनी फिल्म को लेकर गया साउथ। इसने अल्लू अर्जुन को कहानी सुनाई और उससे कहा कि भाई साहब ये फिल्म आप कर लो, मैं बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाऊंगा। लेकिन उसने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। उसने कहा कि भाई साहब ऐसी कहानी मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी और मुझे अपना कैरियर खत्म नहीं करना है, मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सक्सेस ऑफ उरी एक तुक्का था। डायरेक्टर साहब को कुछ नहीं आता और यही वजह है कि ना कोई बॉलीवुड का एक्टर उसकी फिल्म करना चाहता और ना ही कोई साउथ का एक्टर उसकी फिल्म करना चाहता। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत शोर मचाया जा रहा है कि कल्लू भाई की फिल्म जरा हटके जरा बचके ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। कल्लू भाई बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन कमाल यह है कि कल्लू भाई की धर्मा में एक फिल्म बनकर तैयार पड़ी हुई है तकरीबन 1 साल से, जिसका नाम है मेरे महबूब मेरे सनम। और आज भी कोई कबाड़ी भी इस फिल्म को फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब। कोई ओटीटी कंपनी भी इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कल्लू भाई बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, कल्लू भाई की फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसकी अगली फिल्म लेने से कतरा क्यों रहे हैं? कोई भी ओटीटी कंपनी भी उसकी फिल्म को खरीद क्यों नहीं रही है? और यही फिल्म नहीं है बल्कि आदित्य चोपड़ा की भी एक फिल्म कल्लू भाई के साथ बनकर पड़ी हुई है, वो भी रिलीज नहीं हो पा रही है। उसको भी कोई कबाड़ी भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह यह है कि जरा हटके जरा बचके हिट नहीं है। जो पब्लिक है वो तो उसी बात पर यकीन करती है जो मीडिया कहता है। मीडिया कह रहा है फिल्म हिट है, जाहिर सी बात है पब्लिक यही मान रही है कि फिल्म हिट है। मीडिया ने तो पैसे लेकर हिट कह दिया, बात खत्म। लेकिन जो ट्रेड के लोग हैं उनको पता है कि फिल्म सुपर फ्लॉप है, कल्लू भाई स्टार नहीं है, कल्लू भाई की अगली फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। और यही वजह है कि कल्लू भाई की ये 2 फिल्में बनकर काफी दिनों से तैयार पड़ी हुई हैं, रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है और ये दोनों ही फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। सही है ना कल्लू भाई? मैंने गलत तो नहीं कहा भाई साहब? टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।